2 दिन मतलब जो भगवान का सुबह जो दर्शन होता है, जो भगवान का जो दरवाजा खुलता है, भगवान जो 15 दिन तक बुखार में रहते हैं, इस बार 13 दिन में आता है, तो इसीलिए भगवान जी का 2 दिन रथ यात्रा होता है। 53 साल बाद बन रहे इस खास संयोग की वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की रथ यात्रा में 15 लाख से ज्यादा भक्त शामिल हो सकते हैं। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ने के 2 हफ्ते बाद भक्तों को विशेष दर्शन देते हैं, लेकिन इस बार भक्तों को नव यौवन दर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा मुहूर्त आया है जिसमें रथ यात्रा तो 2 दिन की होगी ही, साथ ही साथ एक ही दिन में 3 उत्सव होंगे। भगवान का नव यौवन दर्शन, नेत्रोत्सव और रथ यात्रा तीनों ही रविवार यानी 7 जुलाई को ही निकलेगी। अमूमन हर साल ये तीनों उत्सव अलग अलग दिन होते थे। इस बार नव यौवन दर्शन तो होगा, लेकिन जो जितने सारे सब नीतिकांति होता है, इसीलिए वो मंदिर में रहेगा और बाहर लोगों का अलाउ नहीं रहेगा। तो भगवान का नव यौवन दर्शन होगा और रथ यात्रा का तैयारी भी होगा। 7 जुलाई को शाम 4 बजे विधि विधान शुरू होने के बाद शाम 5 बजे भगवान जगन्नाथ रथ में सवार हो जाएंगे। शाम 5:30 बजे से रथ यात्रा शुरू की जाएगी। शाम ढलने के बाद यात्रा रोक दी जाएगी। फिर अगले दिन यानी 8 जुलाई को सुबह रथ यात्रा शुरू होगी, जो पूरा शहर होते हुए शाम तक भक्तों को दर्शन देंगे। जो सुबह जो भगवान जी का जो पहंडी शुरू होता है, रथ यात्रा शुरू होता है, इस बार 4 बजे के बाद महापुरुष जगन्नाथ जी का पहंडी शुरू होगा और महापुरुष 5 बजे रथ में आएंगे और 5:30 शाम को और 5:30 बजे इस बार रथ थोड़ा शुरू किया जाएगा। फिर इसका जो अगले दिन रथ यात्रा शुरू होगा। इस दिन जैसे भगवान जी रथ पे बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आगे ले जाएंगे। जैसे जगन्नाथ जी का रथ है, बलदाव जी के, सुभद्रा माता का रथ है, थोड़ा सिंह दरवाजा जो मेन दरवाजा होता है वहां से थोड़ा आगे ले जाएंगे। फिर इसका जो अगली दिन जो पूरा रथ यात्रा होगा। भगवान की रथ यात्रा को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से भगवान के दर्शन की उम्मीद लेकर श्रद्धालु पुरी पहुंच चुके हैं। इधर तो आके ऐसा फीलिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को। हम लोग भी हिंदू है। अद्भुत चीज हुआ है कि 50 साल बाद रथ यात्रा 2 दिन का होगा। यूजुअली 1 दिन का होता है, इस बार 7 और 8 तारीख का 2 दिन का होगा। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा अवसर है हम सबके लिए, भक्तों के लिए। रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ जुटने का अंदेशा है। इसे ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारी की गई है। रथ यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए बाकायदा सुरक्षा बलों के साथ मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान ओडिशा पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों ने रथ खींचकर प्रैक्टिस की। खासकर रथ खींचने के दौरान घेराबंदी कैसे की जाएगी, आसपास मौजूद भक्तों की भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मॉक ड्रिल के दौरान इन सब बातों को भी ध्यान में रखा गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 180 प्लाटून पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। पूरी यात्रा पर सीसीटीवी सर्विलांस की मदद से नजर रखी जाएगी। साथ ही बाहर से आने वाले भक्तों के लिए विशेष ऐप बनाया गया है, जिससे उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। इस बार की रथ यात्रा में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी, इसलिए सुरक्षा को विशेष तौर पर चाक चौबंद किया जा रहा है। प्रदेश में सत्ता बदली है। ओडिशा में लंबे समय से सीएम रहे बीजेडी के नवीन पटनायक की जगह अब बीजेपी के मोहन मांझी ने कुर्सी संभाली है। पीएम मोदी का भी ओडिशा से लगाव इस बार की चुनावी सभाओं में भी खूब दिखा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।